नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिस सेट। और इसमें एक बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखनी है कि अभी जो टारगेट लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है यूजीसी नेट वालों के लिए दिसंबर तक के लिए। उसमें वो टॉपिक प्रायोरिटी से लिए जा रहे हैं जो यूजीसी नेट के साथ साथ फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस में भी हैं, जिससे कि फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए भी पूरा लाभ हो और उनको भी पूरा फायदा इसका मिल पाए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, आज स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम शुरुआत कर रहे हैं यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और उसके स्थापना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जहां से एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं, तो वो मैंने शुरुआती स्तर पर लिए हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? तो दूसरे विश्व युद्ध की अवधि 1939 से लेकर 1945 थी। ये सब आप जानते हैं और जिनके ध्यान में निकल गया हो तो अच्छे से याद रखना, 1939 से 1945। दूसरा क्वेश्चन, अगस्त 1941 में किन नेताओं ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए? तो अटलांटिक चार्टर के ऊपर हस्ताक्षर किए थे चर्चिल और रूजवेल्ट ने। ठीक है ना, यानी जो चरते रहते थे, चरू जो चरने वाले थे, ठीक है, वो अटलांटिक चार्टर के ऊपर चले गए और वहां पर हस्ताक्षर उन्होंने किया। तो चर्चिल रूजवेल्ट अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1942 में कितने मित्र देशों ने अटलांटिक चार्टर का समर्थन करने के लिए वाशिंगटन मुलाकात की? तो 26 मित्र राष्ट्र थे और उन 26 मित्र राष्ट्रों ने जो है वो वहां जाकर के और फिर अटलांटिक चार्टर का समर्थन किया। वाशिंगटन मुलाकात उसे कहते हैं और इसमें कितने देश थे? 26 देश थे। ये अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ बनाए गए संगठन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र सभा, मित्र सेना, संयुक्त राष्ट्र। तो ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ होता ना यहाँ पे तब तो ठीक था, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र सभा है तो ये उत्तर नहीं होगा। ठीक, तो क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र उत्तर होगा। ये प्रश्न आया हुआ है, इसको अच्छे से ध्यान से रखना है। प्रश्न वैसे लगभग जो क्वेश्चन लिए वो सब कुछ कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, अगस्त 1944 में आयोजित किस शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रारूपण में योगदान दिया गया? तो डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन। तो याद कैसे रखेंगे इसके अंदर आप कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का प्रारूपण, ठीक है ना, चार्टर का प्रारूप बनाने की बात है तो वो डम्बार्टन ओक्स में है, यानी चार्टर और उसका प्रारूप बना करके किस में डाल दिया? डब्बे में डाल दिया। ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। विशेष रूप से सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली के संबंध में असहमति को हल करने के लिए याल्टा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये याद किया गया था फरवरी 1945 में। असहमति देख लेना, असहमति को हल करने की बात थी। जो सहमति नहीं बन पा रही थी किसको लेकर के? मतदान प्रणाली को लेकर के, उसे सहमत करने के लिए फरवरी 1945। ठीक है, तो असहमति से सहमति कब बनी? फरवरी 1945 में, क्योंकि एक दिन कम होता है तो सहमति जल्दी बन जाती है। इसलिए ऐसे याद रखना कि फटाफट सहमति बन गई क्योंकि दिन एक कम ही पड़ रहा था। सबने कहा कि भाई वैसे ही फरवरी में दिन कम है तो सहमति बना लो। ठीक है, तो इस प्रकार असहमति का हल कब हुआ? फरवरी 1945 में। और मतदान प्रणाली को लेकर के असहमति थी। नेक्स्ट आता है अप्रैल मई 1945। अप्रैल मई 1945 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के लिए सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? भाई अब ये तय हुआ कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो बनना है, तो अप्रैल मई के अंदर उन्होंने एक बैठक की और वो कहां की? सैन फ्रांसिस्को में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 19 अध्याय, 111 लेख इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 50 देशों ने किस तिथि को हस्ताक्षर किए? तो 50 देशों ने जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे 26 जून को। 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे 50 देशों ने। फिर उसके बाद 15 अक्टूबर 1945 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करके 51वां संस्थापक सदस्य बना? यानी ये ध्यान रखना है कि 51वां संस्थापक सदस्य जो बना वो था पोलैंड। ठीक है, तो पहले कितने थे? 50, कब? 26 जून को। और फिर
15 अक्टूबर को जो है 15 अक्टूबर को कितने हो गए, एक और जुड़ गया कौन, पोलैंड, और कितने संस्थापक हो गए, 51 संस्थापक सदस्य बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना 30 अक्टूबर 1945 को। आगे चले उससे पर एक महत्वपूर्ण सूचना आपको है कि फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स हम आपको पूरा का पूरा ऐप के माध्यम से दे रहे हैं, जिसके अंदर प्रैक्टिस भी शामिल होगी, क्योंकि अभी शुरुआती स्तर पे हम प्रैक्टिस कंप्लीटली यूट्यूब पे दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यानी कंप्लीट जिम्मेदारी। देखिए 100% बात तय है, यहाँ जिम्मेदारी लेना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि यूट्यूब पे कभी काम हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता, ठीक, ये समय के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वहाँ जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी से वहाँ काम करना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ कंप्लीट प्रैक्टिस और कंप्लीट कोर्स ये दोनों काम होंगे, ठीक है। तो इसलिए मात्र 1499 के अंदर एकदम न्यूनतम पेमेंट है आपका, 1500 रुपए में कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का कोर्स अगर आपको मिल जाए तो मुझे लगता है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पूरी जो है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से कंप्लीट क्लासें आपको मिल रही हैं, कोई इश्यू वहाँ पे है नहीं। तो और कोई दिक्कत हो तो चूंकि हम डायरेक्टली जो कोर्स देते हैं वो कोर्स दिया जाता है एक व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से, और व्हाट्सअप नंबर है 9602565678। ये नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर के ऊपर जो है वो आपको जाना है, व्हाट्सअप करना है और उस पर जाकर के लिखना है कि सर हमें फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का कोर्स प्रोवाइड करवाइए, ठीक, ये लिख के वहाँ डालना है। उसके बाद आपके पास एक लिंक आएगा, उस लिंक के माध्यम से आप ऐप के ऊपर पहुंचेंगे और वहाँ जो प्रोसेस होगी वो व्हाट्सएप के ऊपर आपको टोटल बताई दी जाएगी। यहाँ समय खराब करने से मतलब नहीं है, वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इसके माध्यम से आप कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट प्रैक्टिस, कंप्लीट नोट्स और वो भी मात्र 1499 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए और मजबूती के साथ चलाइए। चलिए आगे चलते हैं। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, 30 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है मूल रूप से कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा थे, कितने देश सुरक्षा परिषद का हिस्सा थे, तो मूल रूप से जो है वो 11 राष्ट्र। सुरक्षा परिषद कही जा रही है, यहाँ ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी मिलाकर के पहले कितने थे, टोटल 11 थे, लेकिन फिर ये 11 से बढ़कर के संख्या 15 हो गई। और ये कब हुई, तो ये हुई थी 1966 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की स्थायी संख्या कितनी है, तो स्थायी संख्या अब वर्तमान में 5, पहले ही 5 ही थी, 5 स्थायी, और पहले जो है शुरू में 6 अस्थायी थे, लेकिन अब जो है वो 5 तो हो गए स्थायी और 10 हो गए अस्थायी। तो टोटल कितने हो गए, 15, ठीक है ना। सॉरी, ये अपने को पूछा है स्थायी संख्या, ठीक है ना, अपने क्या पूछा गया है, स्थायी संख्या कितनी है, तो स्थायी संख्या कितनी हुई, 5, और टोटल कितनी हुई, 15, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें आप देख सकते हैं। तो ये थे वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से रिलेटेड थे। अब इससे आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आएंगे, नहीं नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट आएगा उसके अंदर उससे रिलेटेड ही आएंगे, डिटेल से चलेगा अपना काम। पहले हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से स्टार्ट होते होते और लगातार चलता रहेगा अपना, ठीक है। और उसके बाद में जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग पीछे से प्रैक्टिस चलती जाएगी। और आपसे फिर से जो विद्यार्थी अभी तक कोर्स नहीं ले पाए हैं उनसे फिर से आग्रह है कि निश्चित रूप से अगर आप पैसों की कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से व्हाट्सएप पे मेरे संपर्क आप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई जरूर करें, पढ़ाई की शुरुआत जरूर करें। वैसे मैंने न्यूनतम पेमेंट रखा है, लेकिन फिर भी अगर किसी कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे मुझे आप मिल सकते हैं, सूचना कर सकते हैं। कोई कम देख करना हो तो वो मैं एडजस्ट करवा दूंगा, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही कम कर दिया जाएगा या पैसे नहीं ले जाएंगे। जो खर्चा जो लगेगा वो तो लेना होगा, लेकिन आपकी परिस्थिति को देख के हम एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बच्चों के लिए करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर कोई मूल रूप से आवश्यकता वाला विद्यार्थी हो, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।